और नाजरीन, तहरीक इंसाफ का जो आज सुनामी आया, जो जलसा हुआ, उस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज न्यूज़ के प्रोग्राम इस्लामाबाद टुनाइट के मेज़बान नदीम मलिक, जो मौजूद हैं कराची की जलसा गाह में। और कराची के जलसे के मुतालिक ही उनसे बात करते हैं। नदीम मलिक साहब, आप भी मौजूद रहे तहरीक इंसाफ के जलसे में, क्या कहेंगे, ये जलसा कैसा रहा? देखिए कि कराची की तारीख को अगर मद्देनज़र रखें तो MQM की जानिब से हमने इतने बड़े जलसे देखे, इतनी बड़ी रैलीज़ देखी, लेकिन और कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनमें से अगर रिसेंट हिस्ट्री की बात करें, अब बहुत ज़्यादा पीछे ना चले जाएं, 25-30 साल पीछे ना जाएं, उस वक्त कुछ ऐसी हमें रैलीज़ नज़र आती थी। लेकिन अगर रिसेंट हिस्ट्री की बात करें तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा और बहुत बड़ा जलसा था। MQM की जो स्ट्रेंथ थी क्राउड पुलर से, उनकी एक कॉल के ऊपर हम फ़ौरन देखते थे कि मजमा बहुत बड़ी तादाद में जमा हो जाता था। तो इमरान खान का 30 अक्टूबर का जो लाहौर का जलसा था वो गेम चेंजर था पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के एतबार से, लेकिन कराची की सियासत के एतबार से मेरे ख्याल में जो आज 25 दिसंबर का जलसा है तहरीक इंसाफ का, ये गेम चेंजर है, जहां एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी अभी कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली में एक भी नशिस्त नहीं है, उसकी कॉल के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हों, मेरे ख्याल में पार्टी बहुत बड़ी सक्सेस फील कर रही होगी इस वक्त। जी अच्छा, ये भी फरमाइएगा कि तहरीक इंसाफ के बारे में हमने देखा लाहौर में जलसा किया, उसके अलावा कसूर में उनका जलसा रहा, कराची में कामयाब जलसा हुआ और आवाम को मुतहर्रिक करने में खासे कामयाब रहे। इंतखाबात में आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं? तहरीक इंसाफ का कोई ब्रेक थ्रू कर पाएगी? देखिए कि ब्रेक थ्रू तो होगा। अब उनके पास एक इशू आ रहा था कि इमरान खान एक टीम लीडर तो है, लेकिन टीम किधर है, ये सवाल था 30 अक्टूबर से पहले। लेकिन आज 25 दिसंबर को शायद इसके बहुत से जवाबात उनके पास हों, जहांगीर तरीन हो, शाह महमूद कुरैशी हो, जावेद हाशमी जो PMLN के लिए बहुत बड़ा धचका है। इसी तरीके से आज वाले जलसे में उन्होंने सरदार आसिफ अहमद अली का नाम लिया, जो पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़ारजा भी रहे और अभी भी 2-3 वज़ारतें उन्होंने मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ वज़ारतों पर वो फायज़ रहे। तो अगर सिटिंग मिनिस्टर, सिटिंग MNA जो हैं वो छोड़कर, अपनी जमात को छोड़कर, तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात जिसने अभी इलेक्शन में कोई कामयाबी हासिल करनी है उसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा कि अगर इंतखाबात आज से 4-6 माह के बाद हों तो वो तहरीक इंसाफ का कोई बंदा टिकट या ज़्यादा बड़ी तादाद में वो जीत ना पाए। जीतेंगे तो वो सही। अब 2-3 सवालात हमारे सामने बहुत अहम है। पंजाब की सियासत नून लीग छाई हुई थी, सिंध की सियासत के ऊपर रूरल एरियाज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और अर्बन सिंध जो था कराची हैदराबाद सखर आ जाएँ तो MQM। आप खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं तो कुछ अर्सा पहले तक तो MMA छाई हुई थी, अब ANP थी, और बलूचिस्तान में चले जाएं तो हमेशा से डिवाइडेड मैंडेट आता है। अब चारों सूबों को अगर आप बारी बारी जायज़ा लें तो पंजाब की सियासत के अंदर PMLN का बड़ा मद्दे मुकाबल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद रेस में अब वो पोजीशन अपनी बरकरार ना रख सके, मुश्किल मुकाबला होगा। ट्रायंगुलर फाइट के अंदर हो सकता है कि बहुत से कैंडिडेट्स नून लीग के PTI की वजह से हार जाएं, बहुत से पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जो हैं PTI को जितवाने में किरदार अदा करें, लेकिन PTI एक मेजर प्लेयर के तौर पर उभरेगी। इसी तरीके से आप खैबर पख्तूनख्वा में आ जाएं तो अवामी नेशनल पार्टी, ये जो वॉर ऑन टेरर के अंदर जो पॉलिसीज़ थी वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं रही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहाँ अवामी रद्द-ए-अमल था। इसी तरीके से हज़ारा सूबे की जो तहरीक थी वो एरियाज़ ऐसे थे जो PMLN की स्ट्रॉन्ग होल्ड थे। इन दोनों एरियाज़ में अभी जो रिसेंट सर्वेज हो रहे हैं उसमें इमरान खान की तहरीक इंसाफ ज़्यादा पॉपुलर जमात के तौर पर उभर रही है, और बड़ा काफ़ी कभी इम्कान मौजूद है कि जितनी सीटें ANP गंवाएगी या मजहबी जमातें गंवाएंगी उससे ज़्यादा शायद PTI वहाँ से जीतने में कामयाब हो जाए। जी अच्छा, नदीम मलिक साहब ने देखा कि अभी चंद रोज़ कल बल्कि परसों या उनका जलसा हुआ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मुल्तान में, तो उसमें कहा गया कि इनको सपोर्ट की गई जावेद हाशमी साहब की जानिब से, और नून लीग के कारकुनान और दीगर लोग शरीक हुए। और फिर हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के जो सरबराह इमरान खान हुआ हमेशा एंटी MQM रहे हैं और MQM के खिलाफ बातें करते रहे हैं, और मुकदमा भी उन्होंने इस तरह का दायर किया था। लेकिन आज का जो जलसा हुआ उसमें हमने देखा कि उन्होंने MQM के अगेंस्ट कोई बात नहीं की, तो कोई पैक्ट था, क्या मामला रहा? क्लेवर मूव। MQM ने उनके जलसे में रुकावट नहीं खड़ी की, लोगों को यहाँ आने से ज़ोर ज़बरदस्ती करके रोका नहीं, जो वो रोक सकते थे, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स मौजूद हैं। इमरान खान ने इन रिटर्न उनको अटैक नहीं किया। उनका फोकस जो था वो आज की तकरीर का आगाज़ भी उन्होंने नवाज़ शरीफ को वो 10-10 ओवर्स वाली जो आजकल वो क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस हुई है उसी को यूज़ करके किया। बाद में उन्होंने जरदारी साहब के ऊपर भी 1-2 बातें की, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेरे ख्याल में तो क्लेवर मूव है। इन कन्फ्रंटेशन की बजाय उन्होंने अपनी पार्टी की कराची के अंदर जगह बनाने की कोशिश की है। अदरवाइज़ अगर कन्फ्रंटेशनल मोड में आते तो कराची की सियासत में आसानी से जगह ना बना पाते। इस जगह के ऊपर जो इतना बड़ा मजमा था, हम मज़ार कायद की ये जो ग्राउंड है, अगर इसका कोई भी बंदा जो कराची का रहने वाला जानता है इसको भरना स्वाय शायद MQM के किसी और के बस की अभी बात नहीं। मलिक साहब, आपने कहा कि कन्फ्रंटेशन की सियासत में ऐसा नहीं था, लेकिन अभी तो फिलहाल जलसे की हद तक हमने देखा कि लोग उनके साथ शामिल हो गए, लेकिन जब इंतखाबी सूरत हाल होगी तो आप क्या समझते हैं कि उस वक्त भी इमरान खान साहब वोट हासिल कर पाएंगे कराची में?
कराची हैदराबाद का सवाल बहुत मुश्किल है। यहाँ जिस तरीके से MQM ने अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, किसी भी दूसरी जमात के लिए वहाँ नशिस्त हासिल करना आसान नहीं होगा। इसका एक इम्कान बहरहाल अभी मौजूद है। पाकिस्तानी सियासत से अगर आप वाकिफ़ हों तो हम कौमी मफादात की खातिर बहुत से काम कर लेते हैं। अगर PTI और MQM जो है आज एक दूसरे को चैलेंज नहीं किया इस जलसे में, और यही सूरत हाल उनकी बरकरार रहती है इंतखाबात के दिनों में भी, कि वो एक दूसरे को चैलेंज करने की बजाय कोई सीट एडजस्टमेंट कर लें या ऐसी खामोश एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग कर लें कि वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगे, तो शायद थोड़ी बहुत जगह अर्बन एरियाज़ में भी PTI की बन जाए। लेकिन अभी ये जवाब देना इसका मुश्किल है, क्योंकि कराची में पिछले 15-20 साल के दौरान MQM ने पीपल्स पार्टी की भी जो नशिस्तें थीं वो ऑलमोस्ट वाइप आउट कर दी हैं। कुछ हल्का बंदियाँ भी इस किस्म की हो गई थी, और जमात इस्लामी जो 80s में बड़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड जिसकी थी वो तो ऑलमोस्ट बहुत पीछे चली गई। तो PTI वो जगह ले सकती है, वो नशिस्तें जो ANP गंवाएगी, बहुत ज़्यादा पख्तून वोट इस वक्त कराची में मौजूद है, वो नशिस्तें जो जमात इस्लामी जीत नहीं पा सकती, वो जो राइट का वोट है वो PTI को जा सकता है। तो बहुत शुक्रिया आपका नदीम मलिक साहब।